अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बहुत अरसे के बाद मैं व्लॉग जो है उसको शेयर करने लगी हूँ आप सब लोगों के साथ। ये नाश्ता वगैरह बना रही हूँ मैं। और सुबह किसी की कोई फरमाइश होती है कि किसी ने ऑमलेट लेना होता है, किसी ने कोई पराठा लेना होता है। और जितनी हमारे सिटी में गैस नहीं होती या हमारे इलाके में गैस नहीं होती सर्दियों में, उतना ही बच्चों की जो फरमाइशें होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि आज हमें ये चाहिए वो चाहिए। और ये जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी और सर्दी ख़त्म होती जाएगी और फिर ये सारे पराठे और ऑमलेट और ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा। और सिंपल बच्चे और बड़े जो है ना वो सिर्फ सिंपल नाश्ते के ऊपर आते जाएंगे कि हमें सिर्फ दूध सोडा चाहिए या लस्सी वगैरह सुबह चाहिए। ये थोड़ी देर बाद फिर हम लोग, मैं और मेरी बेटी जो है सबसे छोटी बेटी, हम लोग ऊपर आ गए थे अपनी टेरेस के ऊपर। और मेरी जो हेल्पर है, जो मेरी काम वाली है, जो मासी है, वो बहुत दिनों से मुझे छोड़ के जा चुकी हुई है। और सारा मेरा काम जो है ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो आज मैं फिर ऊपर गई थी। मैं कहा कि चलो आके ना ऊपर मोटा मोटा हम लोग गंद वगैरह निकाल दें, बाद में जो दूसरी हेल्पर आएगी वो खुद ही फिर सारी सफाई कर लेगी। और फिर अचानक आज हमारा अगला अब वीकेंड शुरू होना था। तो मेरी बहन का साहिवाल से फ़ोन आ गया कि हम लोग बाजी वीकेंड के लिए ना आपके पास आ रहे हैं। तो मैं कहा चलें जी, आएँ 100 दफ़ा आएँ। तो मगर ये था कि मेरे पास काफ़ी ग्रॉसरी जो थी वो कुछ पड़ी हुई थी और कुछ ख़त्म हुई हुई थी। इमरजेंसी के लिए ये था कि जाएंगे, मगर वो अब फिर उसने आना था, तो जिसकी वजह से फिर ये जल्दी जल्दी मैंने अपने हस्बैंड को और बेटे को भेज के तो फिर मेन चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह की मंगवाई, ताकि जो भी रूटीन में हर चीज़ यूज़ होती है वो मंगवा लूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। बस ये मैंने अपनी फिर चीज़ें वगैरह मंगवा ली थी। चीनी था और दूध और जो भी चीज़ें होती हैं किचन में यूज़ की होती हैं, मसाले वगैरह, कोई दालें, जो चीज़ें भी होती हैं वो मंगवा ली थी। फिर मीठे के लिए फिर ये दूध वगैरह मीठे बनाने के लिए ही मंगवाया था कि मैं फिरनी बना लेती हूँ। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, एक तो ये कि मैं बनाऊँ क्या स्पेशल उसके लिए। मुझे इतनी जल्दी जल्दी मुझे समझ नहीं आती है। एकदम से अगर मेरे कोई मेहमान आने हो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं एकदम से क्या बनाऊँ। यानी मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। और ये कि मुझे कोई इतना बनाने का और खाने बनाने का इतना शौक़ भी नहीं है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी डिशेज़ आती हों जो मैं झटपट बना के बैठ जाऊँ। मुझे बिल्कुल भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस रूटीन का खाना बनाती हूँ। और अगर कोई मेरी बच्चे फरमाइश वगैरह करें तो मैं अपनी बहनों से पूछ के तो कोई एक डिश उनको बना देती हूँ। नहीं तो मैं कोई इतनी बहुत एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ कि जो मुझे झटपट एकदम से सारे खाने बनाने आ जाएँ। ये मैं फिरनी रखी थी और फिरनी बनाने लगी थी। और मैं सबसे पहले फिरनी ही बना रही थी ताकि ये उतनी देर तक ठंडी हो जाए जब तक उन्होंने आना है। उन्होंने शाम तक आना था। तो उसके बाद पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी फिर मैं बनाऊँ क्या। फिर अपनी बच्चियों से ही मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि मामा आप चाइनीज़ बना लें। वो खाला जो है वो उनकी ज़रा पसंद कर लेती है। और ये मेरे किचन का हाल देखें। फिर मैंने चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाए थे और साथ मीठा बना लिया था। और साथ हम लोगों ने कबाब वगैरह जो है रेडीमेड वो मंगवा लिए थे। तो बस अब ये मेरी बहन आ चुकी हुई है और बहुत ज़्यादा सर्दी थी इस दिन। तो गैस तो हमें मिलती नहीं है। और ये देखें मैं घूंघट उठा रही हूँ कबाबों का और अंदर से गरम गरम कबाब जो हैं वो झतियाँ मारें। तो बस खाना वगैरह हमारा तैयार था। मेहमान आ चुके हुए थे, यानी मेरी बहन आ चुकी हुई थी और सब बैठे। अब ज़रा थोड़ा सा वो कोयले जो है वो दहका दिए थे। बाद में फिर हम लोगों ने चाय बना ली थी, केक था।
बस चाय वगैरह पी है, खाना खाया, चाय पी है, ये केक ले लिया साथ। और ये मेरी भांजी है, और इसको हम सब कह रहे थे कि चलो केक पड़ा हुआ है तो खाली ऐसे नहीं काटना, तो आपकी हैप्पी बर्थडे करते हैं, तो हम इसकी हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे थे। ये अगले दिन का है। ये हम मेरी बेटी, बड़ी बेटी की बर्थडे थी, तो उसको हम लोग बर्थडे के तौर पे फिर यानी हम लोगों ने फिर बहन तो आई हुई थी ऑलरेडी, तो हम लोगों ने फिर ये फ़िश वगैरह मंगवा ली थी कि बच्ची भी खुश हो जाएगी। और फिर हमने ये दोपहर का जो लंच है वो करवाया था फ़िश मंगवा के। और इसका भी मैं घूंघट उठा रही हूँ, ये फ़िश भी अंदर से झातियाँ मारेगी। तो बस ये हमारा लंच था। आगे फ़िश थी और साथ ये चटनी थी, साथ रोटियां थी। ये हो गया था लंच हमारा अगले दिन। फिर बस ये बैठ के हम लोगों ने लंच वगैरह किया सब लोगों ने। और मज़ा आता है जब मेरी बहन आ जाती है, मेरे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, मैं भी करती हूँ। फिर हम लोग मिल के मार्केट चले गए थे। मैंने सर्दियों के लिए, मेरे पास ये जूते नहीं थे बंद पहनने के लिए, थे सही मगर वो पुराने हो चुके हुए थे, तो मैं चाह रही थी न्यू लेना। तो फिर हम लोग मार्केट चले गए हैं। वहाँ से हम लोग काफ़ी ढूंढते रहे, जो मुझे चाहिए थे जूते वो मुझे यहाँ पे इस इंडियोर पे मिले नहीं। यही वाले जूते जो ये आपको मस्टर्ड नज़र आ रहे हैं, मगर मेरे साइज़ के इस वाली शॉप पे मिले नहीं थे। और ये बड़े कंफर्टेबल थे, मगर मेरे साइज़ के यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिले। तो फिर मैं यहाँ से हम लोग निकल के जो आगे एक और थी शॉप इसी कंपनी की, हम लोग फिर वहाँ चले गए कि मैं भी यही वाला डिज़ाइन जो है वो आगे जाके अगली शॉप पे मिल जाए, तो फिर मैं वहाँ से बाय कर लूँगी। बेटी ने भी मेरे ने लेना था अपना जूता, तो वो भी देख रही थी, उसके लिए भी लेने थे और मैं अपने भी देख रही थी। बस हम यहाँ पे वगैरह जूते वगैरह देखते रहे हैं। बहन ने भी, मेरी उसकी भी बेटी है, तो उसने भी अपनी बेटी के लिए भी लेने थे ये बंद जूते। बस हम ये देख रहे थे डिज़ाइन, और वैसे भी देख रहे थे डिज़ाइन कौन कौन से आए हुए हैं, न्यू आए हुए हैं, ये कौन से पुराने हैं। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, मगर इसके ऊपर वो जो डॉट सा लगा हुआ है ब्लैक मार्कर से, जिसकी वजह से, और ये उनके पास आखिरी साइज़ था, तो फिर हमने कहा कि हम आगे जाके ना दूसरी शॉप से देख लेते हैं। ये रास्ते में ज्वेलरी की शॉप थी और बड़ी अच्छी ज्वेलरी थी, मगर हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए कि ना हमारे कोई आगे फंक्शन था, ना ही कोई ऐसी कोई शादी शुदी थी। ग्रीन सी रिंग मुझे अच्छी लगी थी, ये उनसे मैंने ली थी एक, कि ये मुझे ग्रीन रिंग दिखाएं। ये मैंने ले ली थी और फिर बस हम लोग अगली शॉप तक जाना शुरू हो गए। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे जूते लगे हुए थे, बस देखते रहे हैं हम लोग। और यहाँ से मैंने एक जूता लिया था, एक अगली शॉप से ले लिया था और एक इधर से ले लिया था। इस शॉप पे भी बड़े अच्छे जूते थे, और शायद मैंने एक इससे लिया था और एक वो इंडियोर से लिया था। यहाँ पे बैग्स की भी बड़ी सेल लगी हुई थी, और उन्होंने इतने बल्क में बैग नीचे फेंके हुए थे, और वो अच्छे प्राइसेस में थे। तो कह रहा था कि बाजी आप यहाँ से, हमने सेल में लगाए में, आप कोई भी बैग पसंद कर लें। तो मैं फिर यहाँ पे बैग वगैरह देखने लगी थी, अच्छे बैग्स थे, मगर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं बैग लेती, मगर वो देखने में अच्छे लग रहे थे। प्राइसेस वगैरह बस मैंने इनसे पूछी थी, और बिल्कुल महंगे भी नहीं थे। मेरे ख्याल में उन्होंने, पता नहीं, मुझे अब कुछ याद नहीं है, कम ही प्राइसेस बताई थी शायद।